पुष्कर, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं मॉम, वो ऑफिस, इस शादी के चक्कर में इतने दिन से ऑफिस ही नहीं जा पाया। That's it। तू कितना समझदार हो गया। ये रिश्ते निभाना कहाँ से सीखा? विदिता के लिए जो कुछ भी सोचा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। But this time you're wrong मॉम। मैंने सिर्फ विदिता के लिए नहीं, बल्कि आप सबके लिए कस्तूरी काकी को बुलाया। पर तू कल विदिता के ना कहने पर इतना परेशान क्यों हो गया था? आपकी बीवी ने तो सारा खेल ही पटक दिया, हाथ तक नहीं लगाने देगी तो काम कैसे होगा? मुझे लगा विदिता को अच्छा लगेगा, एक्साइटेड होगी मसाज के लिए। पर छोड़, तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। विदिता मसाज करा रही है ना। मैं सोच रही थी कि एक पर्सनल असिस्टेंट को रखूं जो मेरे सारे काम संभाल सके। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा मॉम। इनफैक्ट आपका कितना स्ट्रेस कम हो जाएगा। हाँ। बेटा, तेरे नजर में कोई है जो ये सारी जिम्मेवारी संभाल सके? तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? जी मॉम। क्या? पर्सनल असिस्टेंट ना? हाँ। विदिता और पुष्कर के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हस्बैंड और वाइफ वाला रिश्ता। बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हें अपना हनीमून प्लान करनी चाहिए। हनीमून? बेटा, जितने जल्दी हो सके टिकट्स बुक करा लेना। जी मॉम। जब तक मुझे विदिता की पवित्रता के बारे में पता नहीं चल जाता, मैं उसके साथ हनीमून पर नहीं जा सकता। जल्दी कस्तूरी काकी। अरे, आप तो ऐसे हिचकिचा रही हो जैसे सुहाग रात की सेज पर बैठी हो। मैंने कहा शर्म और संकोच को परे रख दो आज। आओ, लेट जाओ। बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि विदिता पवित्र है या नहीं। निश्चिंत होकर लेट जाइए, जैसे ध्यान में बैठी हो। शांत शांत, पीनी सा शांत लेट जाइए। कम ऑन कस्तूरी काकी, जल्दी। फिजूल की बातें कम, काम की बातें करो।
नॉट अंडरस्टैंडिंग, कल को नोनो करने वाली अपनी ये वेदिता अचानक से यस यस कैसे कहने लग गई? आखिर रात भर में पुष्कर ने ऐसी भी क्या घुट्टी पिला दी? अरे इसी को तो प्यार कहते हैं। नहीं करनी मुझे। पुष्कर जी, पुष्कर जी, मुझे नहीं करवानी मालिश, ठीक नहीं लग रहा, चक्कर सा आ रहा है। विदिता, क्या हुआ? बिन्नी सा को आदत कोने ना जे सबकी, शायद कोई नस पर थोड़ा ज्यादा दबाव आ गया होगा, इसीलिए इन्हें घबराहट सी होने लगी। एक बार पूरी मालिश हो जाएगी ना तो बिन्नी सा को आराम मिल जाएगा। बाय गॉड की कसम, मसाज में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लगता है पुष्कर, विदिता को ना तुम्हारा ये गिफ्ट पसंद नहीं आया। चारू, इस तरह की चीजें दूसरों के ऊपर थोपी नहीं जाती है, वो भी जबरदस्ती। कस्तूरी, अगर विदिता को मसाज पसंद नहीं है तो रहने दो। आप सही कह रही हैं माँ। अगर विदिता को पसंद नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जो हुकुम। मीरा, विदिता को कमरे में ले जाओ। भाभी, बिन्नी सा तो जरूरत से ज्यादा शर्मीली निकली। आज तक हमारी जड़ी बूटी के तेल से कोई भी इंसान 5 मिनट से ज्यादा होश में को नहीं रहा, पर बिन्नी सा तो। कीमत काम के लिए मिली थी कस्तूरी काकी, बहानों के लिए नहीं। वजह जो भी हो, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। अब दोबारा कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि जरूरत से ज्यादा ड्रामा हो गया। आप जा सकती हैं कस्तूरी काकी। माफ करना पुष्कर वन्ना, मैंने तो कोशिश की थी। मैं आपका पैसे आप रख सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कीमत इस राज को हमेशा राज रखने के लिए है। कस्तूरी अपने जबान की खरी है पुष्कर वन्ना, मैं इस राज को राज ही रखूंगी। खम्मा गणी पुष्कर वन्ना। भाभी, अब आपको कैसा लग रहा है? मैं अभी तक सोई थी, शाम हो गई होगी ना। इट्स ओके भाभी, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो मैं रेस्टोरेंट में कॉल करके वो कैंडल लाइट डिनर कैंसिल कर देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम कैंसिल मत करो। पहले ही पुष्कर जी को बहुत नाराज कर दिया है मैंने। यू नो व्हाट, भाई ने खास मुझे आपका ख्याल रखने को कहा है। सच में मेरा? पक्का उन्हें बुरा नहीं लगा ना? बिल्कुल नहीं भाभी, और जो थोड़ी बहुत शिकायत होगी भी ना तो वो आपके फर्स्ट गिफ्ट से दूर हो जाएगी। थैंक यू मीरा, अगर आज तुम नहीं होती तो पुष्कर जी के लिए इतना बढ़िया गिफ्ट मैं कभी प्लान नहीं कर पाती। मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ, सो मेरे होते हुए आपको इस पूरे घर में कभी भी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। चलिए, अब आप जल्दी से रेडी हो जाइए और मैं रेस्टोरेंट में कॉल करके कंफर्म कर लेती हूँ कि आपका सरप्राइज कब तक रेडी होगा। मुझे सारी चीजें प्रॉपर वे में चाहिए। गॉट इट? ओके, तुम्हारी साइड से कितना टाइम लगेगा? ओके ग्रेट, ठीक है, मैं आधे घंटे में कॉल करती हूँ। तो प्रॉपर वे में क्या चाहिए तुझे? और ये किससे बात कर रही थी? सॉरी भाई, नहीं बता सकती।
टॉप सीक्रेट है। वेल भाई, सारा दिमाग बिजनेस में ही मत लगाइए, अब आप शादीशुदा हैं। सोचने समझने का ही तो टाइम नहीं है मेरे पास। फिर कस्तूरी काकी भी फेल हो गई। मुझे ही कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। अभी तक तो 2 कैंडिडेट्स ठीक लग रहे हैं। विदिता, बैठो ना। तबीयत ठीक है? माँ वो अगर तुम मसाज वाली बात पर सॉरी बोलना चाहती हो तो जरूरत नहीं है। अगर तुमको पसंद नहीं आया ना, कोई बात नहीं। बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम और पुष्कर हनीमून प्लान करो। इस बारे में मैंने पुष्कर से भी बात की। घर परिवार यही है, वापस आके भी संभाल सकती हो। जी माँ। माँ, मैंने वो जो दिल में हो बिना संकोच के कहो, तभी मुझे एहसास होगा कि तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया। माँ, मैंने पुष्कर जी के लिए कैंडल नाइट डिनर का सरप्राइज प्लान किया है, वो भी उनके पसंदीदा रेस्टोरेंट में। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब दोनों तरफ से ऐसी छोटी छोटी कोशिशें होती रही तो रिश्ते में और भी अंडरस्टैंडिंग आती है। वैसे तुमने मुझे भी सरप्राइज कर दिया। माँ, उन्हें पसंद आएगा ना? क्यों नहीं, दिल से की गई ईमानदार कोशिश दूसरे दिल तक जरूर पहुंचती है। माँ, करवा चौथ भी आ रहा है तो मुझे आपकी मदद लगेगी। वो सब तो मेरे ऊपर छोड़ दो। फिलहाल आज के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू माँ, आती हूँ। कान्हा जी इनकी जोड़ी को हमेशा बनाए रखे। बहुत सरप्राइज देने की आदत है ना आपको। आज मैं एक सरप्राइज दूंगी आपको। कैसी लग रही हूं मैं? नाइस। लेकिन इस समय इतना तैयार होकर कहाँ का प्लान है? आज कुछ खास है क्या? बहुत खास, सिर्फ आपके लिए। मेरे लिए? क्या? ऐसे नहीं, पहले आप अच्छे से तैयार होकर मेरे साथ चलिए। देखो, अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो आई एम सॉरी, मेरा मूड नहीं है। प्लीज प्लीज चलिए ना, मेरी खातिर। प्लीज प्लीज प्लीज। जरूरी है? बहुत। ओके, मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं नीचे आपका इंतजार करती हूँ, आप जल्दी आना, जल्दी आना। साथ में बाहर जा रहे हैं, मौका इतना बुरा भी नहीं है, और मौके का इस्तेमाल करना मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। खम्मा गनी हुकुम, आप दोनों की टेबल रिजर्व्ड है। तो ये है तुम्हारा सरप्राइज। आई मस्ट से मिसेस पुष्कर राठौड़, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मीरा ने बताया।
मैं आपके लिए कुछ खास करना चाहती थी इसलिए। वैसे आपको अच्छा लगा ना? बहुत। तुमने मेरी शाम हसीन बना दी। एक बात बताओ, सुहागरात के लिए तुम इतनी उतावली क्यों हो? इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम्हें? लगता है नई नई शादी हुई है जी, तो शैंपेन हो जाए अपने अपने शादी के नाम। क्या बोलते हो जी? सॉरी, मैं शराब नहीं पीती। मैं भी कहाँ पीती हूँ जी। ये तो शादी का सेलिब्रेशन है, तो थोड़ा यादगार हो जाएगा। पुष्कर जी, ये सब क्या है? मैं नहीं पीती। सिर्फ शैंपेन ही तो है। तुम इतना टीवी और सिनेमा देखती हो तो देखा नहीं, बिना शैंपेन के कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा होता है। हाँ, पर मैंने कभी पी नहीं है। तो ये तो और भी अच्छा है। आज कोई नई चीज ट्राई कर लो, सिर्फ एक पैक मेरी खातिर। देखो, आज हमारा फर्स्ट कैंडल नाइट डिनर है, सेलिब्रेशन तो बनता है। प्लीज। अफसोस इस बात का है कि तुम क्या चाहती हो मैं जानता हूं, तुम क्या सोचती हो मैं जानता हूं, तुम्हारी पसंद नापसंद सब जानता हूं, लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में झांकने की कोशिश नहीं की, मेरी समझ ना समझ जानने की कोशिश नहीं की। वेटर, 2 ग्लास दूध ले। जी। दूध क्यों? जो शैंपेन नहीं पीते वो दूध ही तो पीते हैं। अच्छा बाबा, मैं पीऊंगी, पर एकदम थोड़ी सी। हाँ, अपनी बात मनवाना तो कोई आपसे सीखे। और हाँ, मैं सिर्फ इसीलिए हाँ कर रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको ना नहीं कर सकती। Really? फिर तो मुझे कुछ और मांगना चाहिए था आज। क्या बोलते हो जी? आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर। Cheers. Cheers.